कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद के नाम की घोषणा हो चुकी है। कर्नाटक के नए सीएम के तौर पर सिद्धरमैया के नाम का ऐलान हुआ है। विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस में सीएम पद के लिए 4 दिन से ज्यादा तक माथापच्ची जारी रही। हालांकि आखिरकार सीएम पद के 2 सबसे बड़े दावेदारों में से एक राज्य का नेतृत्व करने के लिए सिद्धरमैया को चुन लिया गया। सिद्धरमैया को पार्टी आलाकमान ने कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार के ऊपर तरजीह दी है और वो इस पद के दूसरे सबसे बड़े दावेदार शिव कुमार के मुकाबले कांग्रेस आलाकमान की पहली पसंद बनने में कामयाब रहे। सिद्धरमैया भले ही दोबारा सीएम बने हों, लेकिन उनके संघर्ष की कहानी नायाब है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सिद्धरमैया के जीवन के बारे में आपको पहले बताऊं, उससे पहले मौजूदा हालात पर एक नजर डाल लेते हैं। सिद्धरमैया कर्नाटक के मैसूर क्षेत्र के वरुणा सीट से जीतकर सामने आए हैं। वो साल 2013 से लेकर 2018 के बीच में कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। इस तरह से वो दूसरी बार सीएम बनने जा रहे हैं। प्रदेश और पार्टी में उनके राजनीतिक रसूख और लोकप्रियता को भी दर्शाया है। वहीं डीके शिव कुमार को मायूसी हाथ लगी है। हालांकि ये दोनों ही नेता कर्नाटक में कांग्रेस आलाकमान के 2 मजबूत बाजू कहे जाते हैं। ऐसे में डीके शिव कुमार बेशक सीएम पद पाने से चूक गए हों, लेकिन कहा जा रहा है कि पार्टी में उनके लिए कुछ खास प्लान जरूर किया है। इन दिनों ये दोनों ही राजनीति की राष्ट्रीय सुर्खियों में कई दिनों से छाए हुए थे। तो अब चलते हैं, आपको रूबरू कराता हूं सिद्धरमैया के जीवन से। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार सिद्धरमैया का जन्म देश की आज़ादी के ठीक पहले हुआ था, यानी 3 अगस्त 1947 को मैसूर में उनका जन्म हुआ। तब ब्रिटिश का राज हुआ करता था। सिद्धरमैया के पिता सिद्धारमैया गौड़ा मैसूर जिले के टी नरसिरपुरा के पास वरुणा होबली में खेती किया करते थे। माँ बोरम्मा गृहिणी थी और 10 साल की उम्र तक उन्होंने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था। इसके बाद गांव के ही स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिया और बाद में उन्होंने बीएससी और एलएलबी तक की पढ़ाई की और ये सब हुआ मैसूर विश्वविद्यालय से। 5 भाई बहनों में सिद्धरमैया दूसरे नंबर के हैं और गुरुड़ा गौड़ा समुदाय से आते हैं। सिद्धरमैया मैसूर के मशहूर वकील चिक्का बैरैया के अधीन जूनियर थे, यानी उनके अधीनस्थ थे। बाद में उन्होंने कुछ समय के लिए कानून की शिक्षा भी दी, स्कूलों में कानून पढ़ाया भी। सिद्धरमैया की पत्नी का नाम पार्वती है और दोनों के 2 बेटे हुए। राजनीति में अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में देखे जाने वाले उनके बड़े बेटे राकेश की साल 2016 में 38 साल की उम्र में मौत हो गई। बताया जाता है कि राकेश के मल्टी ऑर्गन फेल्योर के चलते उनकी मौत हुई थी। वहीं दूसरे बेटे यतीन्द्र साल 2018 में विधायक चुने गए थे, लेकिन इस बार यतीन्द्र का कांग्रेस ने टिकट काट दिया। सिद्धरमैया साल 1983 में पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर कर्नाटक विधानसभा पहुंचे थे। 1994 में जनता दल की सरकार में रहते हुए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री बने। एचडी देवेगौड़ा के साथ विवाद होने के बाद जनता दल सेकुलर का साथ छोड़ दिया और साल 2008 में कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया। वे साल 2013 से 2018 तक राज्य के सफल मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने अब तक 12 चुनाव लड़े, जिनमें से 9 में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री रहते हुए गरीबों के लिए उन्होंने कई योजनाएं चलाई। उनमें से कई की तारीफ हुई, जिनमें 7 किलो चावल देने वाला अन्न भाग्य योजना, स्कूल जाने वाले छात्रों को 150 ग्राम दूध और इंदिरा कैंटीन जैसी योजनाएं शामिल हैं। सिद्धरमैया का नाम विवादों में भी खूब रहा। उनके कार्यकाल में मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की जयंती धूमधाम से मनाई जाती थी। इसके अलावा उन्होंने पीएफआई और एसडीपीआई के कई कार्यकर्ताओं को रिहा करने का आदेश भी दे दिया था, जिसके बाद खूब विवाद हुआ था। सिद्धरमैया 2 बार कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। पहली बार 16 मई 1996 से 22 जुलाई 1999 तक जनता दल में रहते हुए उन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद संभाला। दूसरी बार 28 मई 2004 से 5 अगस्त 2005 तक जनता दल सेकुलर में रहते हुए डिप्टी सीएम रहे। इसके बाद 2013 में जब पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की बनी तो सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री पद से नवाजा गया। सिद्धरमैया पहले ही बता चुके हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है, यानी इसके बाद डीके शिव कुमार के लिए रास्ता खुले हैं। वहीं सिद्धरमैया की अगर संपत्ति की बात करें तो उन्होंने 2023 यानी इसी चुनाव में अपने जो चुनावी हलफनामे में घोषणा की है, उसके मुताबिक 51 करोड़ 93,88,910 रुपए की चल अचल संपत्ति उनके पास है।
जिसमें से इनके पास 21 करोड़ 32,31,992 रुपए की चल संपत्ति है, जबकि इनके पास 30 करोड़ 61,56,918 रुपए की अचल संपत्ति। सीएम सिद्धरमैया की पत्नी के पास कुल 1,29,40,000 रुपए की खेतिहर जमीन भी है। इनकी पत्नी के नाम से 8,33,35,104 रुपए की गैर खेतिहर जमीन भी है। इनकी पत्नी के और परिजनों के नाम कई इमारतें भी हैं, जिनकी कुल कीमत 13,65,59,814 रुपए बताई जा रही है। जबकि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने अपने हलफनामे में अपनी कमर्शियल बिल्डिंग की कुल कीमत 7,33,22,000 रुपए बताई। सीएम सिद्धरमैया के पास टोयोटा कंपनी की गाड़ी है, जिसकी कीमत 28,08,033 रुपए बताई गई है। सीएम सिद्धरमैया और उनके परिजनों के पास 97,54,500 रुपए मूल्य के सोने और चांदी के तमाम आभूषण भी हैं। लेकिन सिद्धरमैया अब दूसरी बार सीएम बनने वाले हैं और उनकी जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।